बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ़ और आप देख रहे हैं आसिफ़ फूड एंड टेस्ट। तो आज मैं आपके लिए निहारी की रेसिपी लेकर आया हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि निहारी किस तरीके से तैयार की जाती है और कौन से स्पेशल मसाले हैं जिससे इसकी खुशबू आएगी, कलर किस तरीके से लेके आना है, कौन सा आसान तरीन तरीका है कि आप इसे घर पे आसानी से बना सकें। सभी बातें डिटेल के साथ आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको रेसिपी की समझ आ जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का फ्राई प्याज और एक जो मुकम्मल लहसुन की बंच होती है वो वाली ली है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। इन तीनों को हम मिक्सी के अंदर डाल के इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर हम एक लेंगे प्रेशर कुकर, जिसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पेस्ट जो हमने अभी तैयार किया है। और 3 से 4 मिनट तक भुनाई कर लेंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। और यूँ तो निहारी काफ़ी तरीक़ों से बनाई जाती है, लेकिन ये सबसे आसान वाला तरीका है। और यूट्यूब पर आपने काफ़ी रेसिपीज़ देखी होंगी निहारी की, लेकिन हर किसी का पकाने का, बनाने का अपना अंदाज़ होता है। तो चलें जी, 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 एंड हाफ़ केजी मटन। मटन जो मैंने लिया है इसमें बोनलेस और बोन यानी हड्डी वाला और मांस जो होता है दोनों लिया है। और जो बोटी का साइज़ है थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि जो नॉर्मल कढ़ाई गोश्त बनता है या कोई भी डिश जो मटन वाली या कढ़ाई की बनती है उसमें जो बोटी का साइज़ होता है छोटा होता है, लेकिन निहारी जो बनती है इसमें जो बोटी का साइज़ है थोड़ा सा बड़ा होता है। और गोश्त ऐड करने के बाद इसको हम 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। जितनी आप अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा, तो इसलिए आपने बुनाई के ऊपर फुल ध्यान देना है। तो चलें जी, यहाँ पर हमने 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कंप्लीट कर ली है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली और हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे पपरिका पाउडर कलर के लिए। और 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। कुछ स्पाइसेस हम अभी ऐड करेंगे और कुछ स्पाइसेस आगे जाके ऐड करेंगे। और माशाल्लाह जो खुशबू है अभी से ही आना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक बुनाई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे निहारी मसाला। ये मैंने लिया है दिल्ली निहारी मसाला, ये ऐड कर देंगे इसमें। और ये जो एक पूरा पैकेट है इसका हमने हाफ़ ऐड करना है इसमें, क्योंकि हमने पहले भी स्पाइसेस ऐड किए हैं। और यकीन माने ये सबसे शॉर्टकट और आसान वाला तरीका है। जो दूसरा तरीका है कौन सारे खड़े मसाले एक एक करके इकट्ठे करे फिर उनको मिक्सी के अंदर डाल के उनका पाउडर बनाना, वो एक लंबा चौड़ा काम है। तो जस्ट आप ये एक पैकेट लें और इसको डाल के निहारी तैयार कर लें। तो चलें जी, 3 से 4 मिनट तक इसकी हमने मज़ीद बुनाई की है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 लीटर पानी। और यहाँ पर एक अहम बात, निहारी के अंदर जो गोश्त होता है, जो मीट होता है, थोड़ा सा ज़्यादा टेंडर किया जाता है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा पानी भी ज़्यादा ऐड किया है और प्रेशर पे भी हम इसको 20 मिनट तक लगाएंगे। नॉर्मली तो 15 मिनट काफ़ी होते हैं मटन के लिए, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा टेंडर करना है तो इसलिए 20 मिनट के लिए प्रेशर पे लगा देंगे। तो चलें जी, ऊपर से कवर कर देंगे और 20 मिनट के लिए प्रेशर पे लगाएंगे। और 20 मिनट गुजरने के बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टीम को रिमूव कर लेना है और उसके बाद ढक्कन ओपन करेंगे। और यहाँ पर हमने दो काम करने हैं। एक तो गोश्त को चेक करना है कि ये टेंडर हुआ है या नहीं, और दूसरा ये कि जो तरी आपको नज़र आ रही है वो हमने निकाल लेनी है। तो ये देखें माशाल्लाह जो गोश्त है अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। और अगर आप फिर भी समझते हैं कि गोश्त में थोड़ी बहुत कसर है तो थोड़ा सा पानी डाल के दोबारा से 5 मिनट के लिए प्रेशर पे लगा दें। और यहाँ पर एक अहम बात, जो तरी है आटा डालने से पहले आपने निकाल लेनी है, क्योंकि बाद में ये आपको नहीं मिलेगी। तो ये देखें तरी हमने निकाल ली है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और साथ ही आटे का एक गोल सा तैयार कर लेंगे। तो जिसके लिए एक बाउल के अंदर 4 टेबल स्पून आटा लेंगे, जिसमें हम 1 गिलास पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मेक श्योर आपने करना है कि इसमें लम्स और गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। और मिक्स करने के बाद साथ ही निहारी के अंदर डाल देंगे।
और डालने के बाद आपने क्या करना है, 4 से 5 मिनट तक चम्मच को कंटिन्यू चलाते जाना है ताकि जो आटा है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और नीचे जो है पैंदे के साथ चिपके ना। और अक्सर यहाँ पर लोग गलती करते हैं, थोड़ा सा पका के नीचे उतार लेते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना और कम से कम आपने लो फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक कुक करना है। तो चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ऊपर से कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। तो चलें जी, यहाँ पर 10 मिनट गुजर चुके हैं, कवर हटाएंगे तो ये देखें माशाल्लाह निहारी जो है तैयार हो चुकी है। और अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और उसके बाद डिश आउट करके आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्यारी सी प्लेट के अंदर डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और जो निहारी की थिकनेस है वो भी कमाल की है। और इसके बाद जो तरी हमने उतार के रखी थी ये ऐड कर देंगे इसके ऊपर और साथ ही इसके ऊपर बारीक कटी हुई ग्रीन चिली और बारीक कटी हुई जिंजर जो है ऐड कर देंगे और एंड पे जाके लीमू निचोड़ देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।